हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। और इस वीडियो में हम जल संरक्षण एवं प्रबंधन देखने जा रहे हैं। ठीक है, जल का संरक्षण एवं प्रबंधन देखने जा रहे हैं। और ये आपको ज्योग्राफी के जो इंडियन सेक्शन है उस सेक्शन में ये आपको पूछ सकता है इन्वायरमेंट से कोरिलेट करके। और जीएस पेपर 2 के जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी सेक्शन है वहाँ भी ये पूछ सकता है। ठीक है, तो दोनों के लिए ये ज़रूरी है, तो जिसके वजह से ये आप लोग को पढ़ाना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जल का संरक्षण एवं प्रबंधन। ठीक है, उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं और उसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कितना अच्छे से ये डील किया गया है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जल एक प्राकृतिक उपहार है। ठीक है, जिसका विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि एवं भावी आवश्यकताओं को देखते हुए जल की एक बूंद की उपयोगिता बढ़ गई है। ठीक है, जल प्रबंधन का आशय। ठीक है, जल प्रबंधन का क्या आशय है? तो जल प्रबंधन का आशय जल संसाधन के इष्टतम उपयोग से है। ठीक है, जल प्रबंधन के अंतर्गत जल से संबंधित जोखिमों जैसे बाढ़, सूखा, प्रदूषण इत्यादि के प्रबंधन को शामिल किया जाता है। यह प्रबंधन स्थानीय प्रशासन द्वारा भी किया जा सकता है और किसी व्यक्ति इकाई द्वारा भी किया जा सकता है। बेहतर जल प्रबंधन में जल का वितरण इस प्रकार होता है कि सभी लोगों तक वह पर्याप्त मात्रा में पहुंच सके। जल प्रबंधन की आवश्यकता मतलब जल की प्रबंधन की क्या आवश्यकता है? तो आप लोग को साफ दिख रहा होगा। देश में जनसंख्या विस्फोट के कारण विभिन्न जल निकायों जैसे नदी, झील, तालाबों में प्रदूषण का स्तर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। देश के अधिकांश हिस्सों में भूजल स्तर अपेक्षाकृत काफ़ी नीचे चला गया है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में भूमिगत जल का सर्वाधिक उपयोग करने वाला देश है। ठीक है, जल प्रबंधन देश के कृषि की बेहतरी के लिए कुशल सिंचाई पद्धतियों को विकसित करने में मदद करता है। जल संसाधन सीमित है और हमें उन्हें अगली पीढ़ी के लिए भी बचाकर रखना है। ठीक है, जल प्रबंधन प्राकृतिक और मौजूदा जैव विविधता के चक्र को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है जल की मांग और आपूर्ति के मध्य अंतर को कम करना है। ठीक है, जल की मांग और उसकी आपूर्ति के मध्य जो अंतर है उसको कम करना है। तो इसके लिए कुछ विशेष जो है फ्लो चार्ट इस प्रकार से आप बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। तो इसमें देखिए सबसे पहले भारत में जल प्रबंधन के समक्ष चुनौती क्या क्या है। ठीक है, भारत में जल प्रबंधन के समक्ष चुनौती क्या क्या है। तो पहला जो है आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, तो इसको हम पहला मान लेते हैं। खाद्य उत्पादन के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना और प्रतिस्पर्धा मांगों के बीच उपयोग को संतुलन करना। ठीक है, प्रतिस्पर्धी मांग मतलब मांग डिमांड जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और जो आपूर्ति है उसमें कमी है, ये असंतुलन की स्थिति को संतुलित करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हो सकता है वो हो जाएगा पड़ोसी देशों के साथ और सह बेसिन राज्यों आदि में पानी का बंटवारा करना, अपशिष्ट जल का उपचार करना, महानगरों और अन्य बड़े शहरों की बढ़ती मांगों को पूरा करना। ठीक है, जल प्रबंधन के प्रमुख तरीके। ठीक है, इस प्रकार से फ्लो चार्ट काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। जल प्रबंधन के प्रमुख तरीके क्या क्या हो सकते हैं? तो अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली, सिंचाई प्रणाली, प्राकृतिक जल निकायों की देखभाल करना। अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली, इसमें गंदे जल को रिसाइकिल किया जाता है और उससे पुनः प्रयोग करने योग्य बनाया जाता है। सिंचाई प्रणाली, इसमें सिंचाई की आधुनिक प्रणालियों का उपयोग करके जल का प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंचाई प्रणाली। तो सिंचाई प्रणाली किस किस प्रकार की जा सकती है? तो देखिए ड्रिफ्ट सिंचाई प्रणाली का विकास किया जा सकता है, क्यारी विधि का प्रयोग किया जाता है, कटवा या तोरण विधि का प्रयोग किया जाता है, रेनगन विधि का प्रयोग किया जाता है, स्प्रिंकलर विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक जल निकायों की देखभाल करना, झीलों, नदियों और समुद्रों जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों का काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ताजे पानी के पारिस्थितिक तंत्र और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र दोनों ही विभिन्न जीवों की विविधताओं का घर है और इन पारिस्थितिक तंत्रों के समर्थन के बिना ये जीव विलुप्त हो जाएंगे।
नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नीति आयोग का लेटेस्ट डेटा डाला हुआ है जो कि जल प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। तो नीति आयोग की @75 कार्य नीति और जल प्रबंधन, ये इसके वजह से ये टॉपिक जो है आपका ज्योग्राफी में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको डालते हैं तो काफ़ी अच्छा मार्क्स आपको मिल सकता है। ठीक है, वर्ष 2018 में नीति आयोग ने अभिनव भारत @75 के लिए कार्य नीति जारी की थी, जिसमें वह निश्चित किया था कि वर्ष 2022-23 तक भारत की जल संसाधन प्रबंधन नीति में जीवन, कृषि, आर्थिक विकास, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के लिए जल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जल सुरक्षा की सुविधा होनी चाहिए। नागरिकों और पशुओं के लिए आवश्यकता हेतु पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल प्रदान करना, सभी खेतों में उचित सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करना, हर खेत को पानी और कृषि जल उपयोगिता में सुधार करना, गंगा और उसकी सहायक नदियों की अविरल और निर्मल धारा सुनिश्चित करना। ठीक है, अब है जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन, मतलब जल का संरक्षण कैसे कैसे किया जा सकता है। तो जल प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का एक पॉइंट बना सकते हैं आप और इसको पॉइंट बाई पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे यह जांच करना कि घर में जल का रिसाव न हो, जितनी आवश्यकता हो उतने ही जल का उपयोग करें, पीने के नलों को इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह से बंद करें, ऐसे वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करें जिसमें पानी का अधिक उपयोग न हो, खाद्य सामग्री तथा कपड़ों को धोते समय नलों को खुला न छोड़ें, तालाब, नदी अथवा समुद्रों में कूड़े न फेंकें। इस प्रकार से आप जल का प्रबंधन कर सकते हैं। आप अपने अनुसार भी कुछ पॉइंट इसमें डाल सकते हैं, बट जितना दिया है उतना काफ़ी है। किसानों द्वारा जल का संरक्षण, ठीक है, किसान काफ़ी जल की बर्बादी करते हैं तो उनके द्वारा भी कुछ जल का संरक्षण किया जा सकता है। जैसे वो लोग बोरिंग खोल के क्यारी बना के छोड़ देते हैं, पानी खेत में ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में जाते रहती है। ठीक है, तो इस कुछ उनके द्वारा भी संरक्षण किया जा सकता है। जैसे कृषि प्रथा, जैसे ऑफ सीजन जुताई, पहले मानसून की बारिश के पूर्व से मिट्टी की नमी का संरक्षण, यदि भूमि 30 सेंटीमीटर की गहराई तक जोती जाती है तो 90 सेंटीमीटर की गहराई तक नमी हासिल की जा सकती है। ठीक है, मतलब 30 सेंटीमीटर की गहराई तक अगर भूमि का जोताई किया जा सकता है उसको, मतलब तो 90 सेंटीमीटर तक नमी जो है भूमि के अंदर जा सकता है। 3 गुना, मतलब 30 या 90, मतलब 30 है तो इसका 3 गुना अंदर तक नमी जा सकता है। मिट्टी में जैव अवशेषों को मिलाने से मिट्टी की नमी का संरक्षण होगा। पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेती पानी के बहाव को रोक सकती है। कंटूर जुताई घास और पेड़ों का रोप पर पानी के बहाव को रोक सकता है और नमी बनाए रखने के लिए मिट्टी की क्षमता में वृद्धि करता है। हरी खाद और फसल चक्रण मिट्टी और जलवायु आधारित विभिन्न फसलों की खेती, जैसे दलहन फसलों के बाद में मिट्टी में नमी को संरक्षित करता है, जिससे पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। बाजरा, दाल, मूंगफली आदि जैसे निकट दूरी वाले फसलों के लिए फव्वारा सिंचाई के उपयोग से सतह के पानी का 30 से 40% तक संरक्षण होता है। नेक्स्ट है ड्रिफ्ट सिंचाई, सब्जियों, कपास, गन्ना जैसे निकट दूरी पंक्ति फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है। इस प्रणाली की दक्षता 25 से 30% के आसपास मिट्टी की नमी के संरक्षण करने में है। तालाबों और कुआंों में वर्षा जल का संचयन कर न केवल जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है, बल्कि वर्षा के पश्चात इसका उपयोग सिंचाई या पेयजल के रूप में भी किया जा सकता है। अब है जल प्रबंधन और संरक्षण हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास। ये तो कुछ थे कि जो कि व्यक्तिगत या द्वारा किया जा सकता था, ये है सरकार द्वारा किए जा रहे कुछ प्रयास। तो देखिए, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सरकार ने जल की सारी समस्याओं के लिए जल शक्ति मंत्रालय बनाए हैं। ठीक है, लक्ष्य है वर्ष 2024 तक हर घर तक जल पहुंचाना। इसमें स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन, मांग और आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए वर्षा जल संरक्षण, भूजल संरक्षण के लिए काम किया जाएगा। इसके अलावा परिवारों द्वारा उपयोग किया हुआ जल
यानी अपशिष्ट जल को खेती के कार्य में उपयोग किया जाएगा। दूसरा है राष्ट्रीय जल मिशन कार्यक्रम। इसका उद्देश्य समेकित जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के भीतर और बाहर जल के संरक्षण, उसकी न्यूनतम बर्बादी और उसका अधिक समान वितरण करना है। इस मिशन के निम्नलिखित चिन्ह लक्षित किए गए हैं। ठीक है, इसके निम्नलिखित चिन्ह लक्षित किए गए हैं। तो क्या क्या इसका चिन्ह है तो वो देखते हैं हम लोग। थोड़ा छोटा करना होगा। तो चिन्हित लक्ष्य क्या क्या है, तो जल का उपयोग कुशलता में 20% की वृद्धि करना। उसके बाद है व्यापक जल डेटाबेस को सार्वजनिक करना तथा जल संरक्षण पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करना। अधिक जल दोहन वाले क्षेत्र सहित कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना। बेसिन स्तर पर समेकित जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना। जल संरक्षण, संवर्धन और परिरक्षण हेतु नागरिक और राज्य कार्रवाई को बढ़ावा देना। ये चिन्हित लक्ष्य हो जाएंगे। उसके बाद जल संरक्षण के लागू की गई हरियाली योजना, जैसे कि चंडीगढ़ हरियाणा सरकार द्वारा मृदा एवं जल के संरक्षण के लिए हरियाली योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए गांव व बाहर के खेतों में तालाब बनाए जा रहे हैं, जिससे इकट्ठे जल द्वारा गिरते हुए जल को स्थिर एवं उसे रोका जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण योजना के लिए कोष फंड जुटाने के उद्देश्य से भूजल के इस्तेमाल पर जल संरक्षण शुल्क लगाए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है विश्व जल संरक्षण दिवस, रोके पानी का व्यर्थ बहाव। ठीक है, इसका टैगलाइन था विश्व जल संरक्षण का रोके पानी का व्यर्थ बहाव। इस चीज़ को कंटेंट को डालना है, ये सब करंट का कंटेंट है। जैसे 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व जल संरक्षण के प्रति जागरूकता हेतु इस दिवस को मनाया जाता है। पूरे विश्व जल संरक्षण हेतु मुद्दे पर एकजुट है, क्योंकि जल ही जीवन है और यह जीवन जीने के लिए बुनियादी आवश्यकता है। जल दूत, इस पहल का उद्देश्य जल संरक्षण के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। इस अभियान का आयोजन क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो पुणे द्वारा महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के सहयोग से किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वह है अटल भूजल योजना। 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा निम्न भू स्तर वाले क्षेत्र में भूजल संरक्षण के लिए अटल भूजल योजना प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था, योजना का उद्देश्य चिन्हित प्राथमिकता वाले 7 राज्य, जिसमें गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में जन भागीदारी के मध्य भूजल प्रबंधन में सुधार लाना था। यह योजना मांग पक्ष एवं प्रबंधन पर प्राथमिक रूप से ध्यान देते हुए ग्राम पंचायतों में भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देगी। भूजल देश के कुल संचित क्षेत्र में लगभग 65% और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति में लगभग 85% योगदान देता है। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने अटल भूजल योजना के माध्यम से देश में भूजल संसाधनों की दीर्घकालीन निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक पहल की है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल मृत प्रबंधन योजना। ठीक है, ये आंसर बड़ा नहीं है, काफ़ी शॉर्ट पॉइंट लिखा हुआ है, जिसकी वजह से बड़ा लग रहा है पर है नहीं। केंद्रीय भूजल बोर्ड भूजल स्तर के मापने के लिए राष्ट्रीय जल मृत प्रबंधन योजना लागू कर रहा है। जल राज्य सूची का विषय है, अतः देश में जल प्रबंधन के क्षेत्र में भूजल संरक्षण और कृत्रिम जल पुनर्भरण संबंधी पहल करना मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय प्रबंधन योजना देश के संपूर्ण भूजल स्तर मापने वाली प्रणालियों के मानचित्रीकरण और प्रबंधन के लिए जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है। इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म स्तर पर भूजल स्तर की पहचान करना, उपलब्ध भूजल संसाधनों की मात्रा निर्धारित करना तथा भागीदार प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्था करना और भूमि जल स्तर की विशेषताओं के मापन के लिए उपयुक्त योजनाओं का प्रसार करना है। ये इतने कंटेंट जो है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि आपको
लिखने पड़ेंगे अगर एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा, वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा और देख देख के पॉज कर कर के अगर आप इसको लिख लेते हैं तो ये आपको याद हो जाएगा। और ये ज्योग्राफी ऑप्शनल में नहीं तो जीएस पेपर 2 के ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सेक्शन में पूछ देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं।